अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने एक फिर से नया बयान लेकर हाजिर हुए हैं। यह बयान बहुत ही बेहतरीन शानदार आवाज़ के साथ है। अगर यह बयान आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आइए चलते हैं बयान की तरफ। ताजदारे विलायत मुश्किल कुशा है दरे करार हजरत मौला अली जब माँ के शिकम के अंदर मेरे आका जब भी घर में आते, हजरत अली मुर्तजा शेरे खुदा की वालिदा ताजदारे मदीना को देखती खड़ी हो जाती, इस्तकबाल करती, ताजीम में खड़ी हो जाती। ताजदारे मदीना वाली कायनात ने हजरत फातिमा बिनते असद के करीब आकर हजरत अली की वालिदा यानी अपनी चच्ची के करीब आकर कहा, है चच्ची आप मेरी माँ हो, आप मेरी ताजीम के लिए यूं खड़ी न हुआ करो। इतना जैसे ही मेरे आका ने फरमाया तो हजरत फातिमा बिनते असद मौला अली की वालिदा ने कहा, ऐ मोहम्मद अरबी सुनो, मामला जरा मुख्तलिफ है। का क्या बात? कहने लगी मेरे शिकम के अंदर जो बच्चा है, जब आप घर में दाखिल होते हो, जब आप घर में आते हो, ये बच्चा मेरे शिकम में अकड़ जाता है, सीधा हो जाता है, मैं बैठ नहीं पाती, गोया ये मुझे खड़े होने पे मजबूर करता है। ऐ लोगों, वो मौला अली है, माँ के शिकम के अंदर है, मगर आका आते हैं तो गोया माँ को भी कह रहे हैं माँ बैठने की जरूरत नहीं है, ताजीम में खड़ी हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे सामने इमामुल अंबिया आ रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हजरत अली, वाह क्या बात। माँ के शिकम में मौला अली, हजरत अली की वालिदा। मक्के का वो दौर है कि जिस दौर में जिहालत है, एक मेला लगता था मक्के के अंदर। ये जो मैं पेश कर रहा हूं रिवायत, इसको कई बुजुर्ग उलमा इकराम ने नकल किया। इमाम हाकिम ने भी इसको नकल किया है। मैं इसकी सेहत पर कोई कलाम नहीं करूंगा, बात फजीलत की है। मैं आपको मौला अली की पैदाइश अर्ज कर रहा हूं। मक्के के अंदर एक मेला लगा हुआ है, साल में एक बार लगता है। सारे अरब के कबीले जमा होते हैं, मेले के अंदर आते हैं। हंगामे हयाते इंसानी, सब अपनी अपनी मस्तियों में मगन। क्यों? अगर कोई तलवार चलाना जानता है तो वो तलवारबाजी का फन दिखा रहा है, दादो तहसीन ले रहा है, अपने फन का मुजाहिरा कर रहा है। अगर कोई पहलवान है तो वो मेले के अंदर अखाड़े में खड़ा है, कुश्ती लड़ रहा है, अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी पहलवानी पर दादे शुजाअत ले रहा है, अपने अपने करतब सब दिखा रहे हैं, अपने अपने फनून का मुजाहिरा कर रहे हैं। अजीजाने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, मक्के का वो मेला, सारे अरब के कबाइल, मक्के के कबाइल, आसपास की आबादियों के कबीले जमा हो गए। सारे लोग मेले के अंदर हैं, मगर एक खातून, एक औरत है जो मेले से अलग है, हंगामे इंसानी से अलग है। वो कहाँ है? वो खातून खाने खुदा के अंदर है, हुदूदे हरम के अंदर है। वो खातून काबे का तवाफ कर रही है। सुभान अल्लाह। काबे का तवाफ करते हुए हालत तब्दील हुई। वो वक्त आ गया जब बच्चे की विलादत होती है, दर्द ज़ह शुरू हो गया। जब दर्द ज़ह शुरू हुआ तो तकलीफ इतनी ज्यादा, चाहा के घर चली जाऊं
लेकिन जा न सकी। ताजदारे मदीना सहने हरम के अंदर मौजूद है। खातून ने कहा, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनो, मेरी तबीयत, मेरी हालत वो है कि जब बच्चे की विलादत का वक्त होता है वो दर्द मुझे हो रहा है। तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया फिर ऐसा करो घर चलो। कहा घर नहीं जाया जाएगा, इतना वक्त नहीं है, घर नहीं पहुंच पाऊंगी। इधर वो औरत इसी कर्ब के आलम में है कि उसने अपने हाथों को दराज कर दिया, अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाया, अर्ज करने लगी, मौला है मेरे परवरदिगार, आज मुझे रुसवाई से बचा ले। जब बच्चे पैदा होते हैं तो पर्दे का माकूल इंतजाम होता है, खवातीन आसपास में होती हैं, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, खुले आसमान के नीचे है, कोई औरत आसपास में नहीं है। हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा, या अल्लाह मुझे रुसवाई से बचा ले, मौला मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। जब खातून ने हाथों को उठाकर दुआ की, अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हो गई, दुआ बाबे इजाबत को टकराई, परवरदिगार ने दुआ को कबूल कर लिया। अभी इस औरत ने दुआ खत्म करके अपने हाथ भी अपने चेहरे पे पूरी तरह नहीं लगाए थे, अभी इसने दुआ कंप्लीट पूरी तरह नहीं की थी, दुआ इसकी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई। घर जाने की हालत नहीं है, अल्लाह से अर्ज किया था मौला इज्जत की हिफाजत कर। अचानक क्या देखा, काबे की दीवार शक हो गई, काबे की दीवार फट गई, अंदर से आवाज आई, ऐ फातिमा बिन्ते असद, क्या हुआ जो तू अपने घर नहीं जा सकती, चल आजा अपने परवरदिगार के घर के अंदर चली आ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये खातून, ये औरत कौन है? ये मौला अली की माँ हजरत फातिमा बिन्ते असद है। काबे के अंदर चली गई, काबे के अंदर पहुंची तो बच्चे की विलादत हुई। वो जो काबे में पैदा हुए उसी जाते वाला का नाम है मौला अली। मेहराब में अली हैं तो मिंबर पे हैं अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे हैं अली। हर जाली मिलेंगे न दामन छुड़ाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। क्या बात है, अली हर क्या बात है, क्या बात है। ताजदारे विलायत मौला अली की विलादत हो गई, मौला अली दुनिया में तशरीफ लाए। अजीजों गौर करो, मचल उठोगे। पैदा तो हो गए, मगर खास बात ये कि अली ने अपनी आंखों को नहीं खोल के देखा। बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं, आपके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं ना, हमारे यहाँ सब पूरी दुनिया का यही सिस्टम। हजरत अल्लामा सगीर साहब क़िबला, अगर बच्चा नहीं रोए ना तो अम्मा रोने लगती है, बच्चा नहीं रोए तो अब्बा रोने लगता है, बच्चा नहीं रोए सारा रिश्तेदार परिवार सब रोने लगते हैं, और अगर बच्चा रोने लगे तो अम्मा भी हंसती है, अब्बा भी हंसते हैं, भाई भी हंसते हैं, बहन भी, सब खुश। इंसान की जिंदगी को जरा समझने की कोशिश करें। जब ये पैदा होता है, ये रोता है, दुनिया हंसती है, और जब ये दुनिया से जाता है ये खामोश होता है, दुनिया रोती है। इंसान की जिंदगी का फलसफा ये है, जब ये रोए सब हंसे,
जब ये खामोश हो जाए सब रोने लगते हैं। वो भी रोने लगते हैं जिन्होंने कभी कद्र न की हो जिंदगी में, मरने के बाद वो भी बड़ी कद्र करने लगते हैं। बाप का इंतकाल हो गया, बेटों को देखो नजर नियाज फातिहाई साले सवाब में लग गए। बाप जिंदा था तो खैरियत मालूम नहीं करते थे। बाप बीमार था, कभी इसने बाप के लिए कोई फल ला कर नहीं दिया कि लो अब्बा खा लो। और अब्बा जैसे ही मर गए इसने कई किस्म के फल मंगाए। फातिहा के लिए मौलाना सगीर को बुलाया, कहा हजरत जरा फातिहा पढ़ दो, अब्बा को सवाब पहुंचा दो। अजीब तमाशा है, जब अब्बा बीमार था एक फल नहीं ला के दिया, अब्बा मर गया, अब दुनिया के जतन करने में लगा हुआ है। रे जीते जी माँ बाप की कदर करो। वो किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है, मुंतशिर हम हैं तो रुखसारों पे शबनम क्यों है। ये हमारे नकीब साहब बड़े बड़े अच्छे शेर आपको सुनाते हैं बार बार, जैसे खुद माशाअल्लाह है भी हैं वजनदार, वैसी वजनदार अशार भी आपको सुना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, शादाबाद रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मुंतशिर हम हैं तो रुखसारों पे शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है। जब मैं जिंदा था तो सब आंख चुरा लेते थे, बाद मरने के मेरी लाश पे मातम क्यों है। जीते जी कभी बाप की कदर न की, जीते जी कभी अपने बूढ़े माँ बाप की कदर न की, मर गए तो देखो इतना बड़ा अम्मा अब्बा का देखो दीवाना निकला, इतना बड़ा अपने माँ बाप से मोहब्बत का मुजाहरा करने वाला। अल्लाह रहम फरमाए अजीजो, वक्त है आज अपने माँ बाप की कदर करो, आज अपने माँ बाप की इज्जत करो, आज अपने माँ बाप का मकाम मर्तबा समझ लो, जहन करीब करो। सुनो अजीजो, इंसान की जिंदगी का फलसफा आए तो रोए, आए तो रोए, और जब जाए तो ये चुप सब रोए। और अगर बच्चा न रोए पैदा होते हुए फिर क्या होता है। हमारी माँ बहनें बैठी हैं, हमारी बूढ़ी माएं जो होंगी उम्र दराज, वो खास तौर पर कई फार्मूले उन्हें मालूम होते हैं। बच्चा नहीं रोया थप्पड़ मार के रुलाओ, बच्चा नहीं रोया दबा दबा के रुलाओ, बच्चा नहीं रोया तो उसको उसकी खाल को पकड़कर दबाते हैं, नोचते हैं उसको। लेकिन रुलाना जरूर है, मगर अजीजों सुनो सुनो, कायनात के अंदर जो भी बच्चा पैदा होता है पहले रोता है, लबों को खोलता है। वाह अली पैदा तो हो गए काबे के अंदर, मगर रोए नहीं, लबों को खोला नहीं। माँ ने चाहा था दूध पिला दूं, अली ने लबों को नहीं खोला, दूध भी नहीं पिया। काबे में पैदा हुए चाहते तो आंखें खोल के अल्लाह का घर देखते। अजीजों एक जुमला और भी सुनते चलो, काबे में पैदा हुए, काबे में पैदा हुए। आओ जरा पीछे तारीख के सफहात पलट कर देखो। एक खातून है जिनका नाम है हजरत मरियम, बैतुल मुकद्दस के अंदर मुसलमानों का क़िबले अव्वल, उसके अंदर एक मेहराब में बैठी हुई है, अल्लाह की इबादत और रियाजत में मसरूफ है। हजरत ईसा की वालिदा है, हजरत ईसा की माँ है हजरत मरियम। मगर परवरदिगार ने जब चाहा तो हजरत बुलबुल सिदरा को भेजा। तवज्जो करो, हजरत ताइर सिदरा आ गए, रूहुल अमीन आ गए। रूहुल अमीन ने आकर हजरत मरियम के शिकम में फूंक मारी। हजरत मरियम उसी लम्हा हामिला हो गई, उसी लम्हा हामिला हो गई। रूहुल अमीन इसीलिए कहा जाता है हजरत जिब्राइल अमीन को कि उन्होंने फूंक मारी, हजरत मरियम के शिकम में हजरत ईसा की रूह आ गई।
इधर फूंक मारी, इधर आप हामिला हुई और उधर दूसरे इलम है विलादत का वक्त आ गया। आमतौर पर बच्चे विलादत होते 9 महीने का वक्त है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, महीने 2 महीने कम भी हो सकते हैं। लेकिन हजरत मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ बैतुल मुकद्दस के अंदर क़िबला अव्वल के अंदर हजरत बुलबुल सिदरा ने रूहुल अमीन ने आकर फूंक मारी, हामिला उसी वक्त हो गई। अगले ही वक्त में विलादत का वक्त आ गया, अगले लम्हे विलादत का वक्त आ गया तो अल्लाह ताला ने हजरत मरियम से फरमाया, कुरान कहता है अल्लाह ने फरमाया मरियम अब तुम क़िबले के अंदर से निकल जाओ, ए मरियम यहाँ से निकल जाओ। अल्लाह ने फरमाया वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, जब हामिला हो गई विलादत का वक्त आया, अल्लाह ने फरमाया ऐ मरियम निकल जाओ, अब क़िबले को छोड़ दो, अब किसी खजूर के दरख्त के नीचे जाओ, छुपकर वहां पर आड़ की जगह में चली जाओ। अब बच्चे की विलादत का वक्त है, अगले ही लम्हे हजरत ईसा की विलादत हो गई, हजरत ईसा दुनिया में आ गए। मगर सुनो अजीजों, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हजरत मरियम है, वो हजरत ईसा की विलादत है, वो अल्लाह के पैगंबर है, उनका मकाम और मर्तबा बड़ा बुलंद है, वो अल्लाह के पैगंबर है। कुरान ने हजरत ईसा की अजमत को बयान किया तो परवरदिगार ने फरमाया व उबरीउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनका स्टेटस बता दिया, रूहुल अमीन की फूंक से आप अपनी माँ के शिकम में आए तो अल्लाह ने आपको खिताब भी रूहुल्लाह का अता फरमा दिया और मौजिज़ा भी ये दिया, अगर मुर्दों को ठोकर मार दे हजरत ईसा तो मुर्दों को दोबारा जिंदगी मिल जाती है। ये अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, गौर करो, इनकी विलादत का वक्त है, लेकिन अल्लाह ने इनकी माँ को फरमा दिया ऐ मरियम अब तक तुम थी क़िबले के अंदर, अब बाहर चली आओ। ऐ लोगों जुमला जरा तवज्जो से सुनना, ईसा पैदा हो उनकी माँ को अल्लाह फरमाए ऐ मरियम अब क़िबले से बाहर आ जाओ, और जब अली पैदा हो तो अल्लाह का हुक्म आए ऐ फातिमा बिनते असद क़िबले के अंदर आ जाओ। वाह! आंखें नहीं खोली हजरत अली ने, लब नहीं खोले मौला अली ने। हजरत अली की वालिदा विलादत के बाद में घर ले आई, खबर लेकिन सारे मक्के में ऐसे फैली जैसे जंगल में आग फैल जाती है। सारे मक्के में खबर फैल गई अबू तालिब के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, और हैरत की बात यह है न रोता है, न लबों को खोलता है, न माँ का दूध उसने पिया है, न आंखें खोल के उसने कुछ देखा है। लोग देखने आ रहे हैं, चौक दर चौक भीड़ चली आ रही है। कहां चले? अबू तालिब के घर चले। क्यों चले? का देखने बच्चा पैदा हुआ है अबू तालिब के यहाँ अली। ताजदारे मदीना को भी ये खबर मिल गई कि भाई ने अभी तक आंखों को नहीं खोला, लबों को नहीं खोला। हुजूर भी चले, प्यार दिल में आया भाई का, चले मिलने के लिए, देखने के लिए। 30 साल मेरे आका की उम्र है, जवानी है मेरे मुस्तफा की, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ है। 30 साल मेरे आका की उम्र मुबारक। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात अपने का शाने नबूवत से शाने नबूवत के साथ में निकले। खरामा खरामा अपने चचा के घर की जानिब, अपने चचा के घर में दाखिल हुआ चाहते हैं। जैसे ही मेरे आका ने पहला कदम रखा
इधर मेरे आका ने अपने चचा के घर में पहला कदम रखा, उधर सामने अंदर है अली, पालने के अंदर सामने अली। इधर मेरे आका ने पहला कदम रखा, वो अली जिसने काबे में आंखें नहीं खोली, आका ने पहला कदम रखा, अली ने फौरन आंखें खोल दी, आका को देखना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। अली ने आंखें खोली, चेहरे मुस्तफा की जियारत की, चेहरे बद्दुहा को देखा, वल्लैल वाले गेसुओं को देखा, मुस्तफा जाने रहमत की जियारत की। हुजूर आगे बढ़े, आका ने भाई को देखा तो प्यार आ गया, मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मेरे आका और आगे बढ़े, हुजूर ने अली को अपनी गोद में उठा लिया, आगोश में ले लिया। अली को अपनी आगोश में जब आका ने लिया, यूं देख रहे हैं, प्यार फरमा रहे हैं, प्यार और बढ़ा, मोहब्बत और बढ़ी। आका ने जरा करीब कर लिया और मोहब्बत बढ़ी, हुजूर ने और करीब कर लिया और प्यार बढ़ा। ताजदारे मदीना ने अपने लबों को अली के लबों से लगा दिया। सुभान अल्लाह। आका ने अपने लबों को अली के लबों से लगाया, वो अली जिसने अभी तक मुंह नहीं खोला था, कुछ नहीं बोला था, रोए नहीं थे, कुछ नहीं पिया था, आका के लब लगे, अली ने फौरन अपना मुंह खोल दिया। अली ने मुंह खोला तो हुजूर ने अली के मुंह में अपनी जबान दाखिल फरमा दी, जबाने मुस्तफा अली के मुंह के अंदर गई तो मौला अली ने जबाने मुस्तफा को चूसना शुरू कर दिया, ऐसे जैसे बच्चा अपनी माँ के पिस्तान को चूसता है। अली ने मुस्तफा की जबान को चूसना शुरू किया। तारीख ने मौला अली से सवाल किया, ए अली काबे में पैदा हुए, आंखें खोल कर नहीं देखा, चाहते तो अल्लाह का घर देखते, चाहते तो परवरदिगार का काबा देखते, ए अली लेकिन क्या बात है तुमने चेहरे मुस्तफा को देखने के लिए फौरन आंखों को खोल दिया। तारीख ने सवाल किया, अली मामला क्या है, माजरा क्या है, तुमने लबों को नहीं खोला था लेकिन आका ने अपने लब तुम्हारे लबों पे रख दिए, तुमने लबों को खोल दिया, तुमने नबी की जबान को चूसना शुरू किया। अली के इश्क ने जवाब दिया, अली की मोहब्बत ने जवाब दिया। मौला अली ने फरमाया, ऐ दुनिया वालों सुन लो, अली के दिल की ये तमन्ना थी, अली के दिल की ये आरज़ू थी, अगर अली की सबसे पहले नजर पड़ेगी तो वो रुखे मुस्तफा पे पड़ेगी, और सबसे पहले अली के हल्क में कुछ जाएगा तो वो ताजदारे मदीना का लुआबे दहन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुस्तफा का लुआबे दहन सबसे पहले हुजूर के चेहरे को देखा। ये मौला अली पैदा होते ही लुआबे दहन मुस्तफा का हल्क से उतरा तो अल्लाह ने इल्म ऐसा अता किया कि हुजूर ने मदीने में ऐलान कर दिया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। आका ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। ताजदारे मदीना ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। मगर ये हदीस यहां मुकम्मल नहीं होती, इसके आगे भी आका ने फरमाया। इसके आगे मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया, मेरे मदनी करीम आका ने, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा, अबू बकर उसकी दीवार, उमर उसके पिलर, उस्मान उसकी छत, और अली उस शहर का दरवाजा है। बाबुल इल्म है मेरे मौला अली, शान क्या इल्म कैसा गौर करो। एक मर्तबा हजरत अली कूफा की जामा मस्जिद के इमाम थे, मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे थे, एक पैर
कूफा की मस्जिद की पैरी पे रख दिया, सीढ़ी पे रख दिया, अंदर दाखिल होने के लिए एक बाहर है। इतने में कि यहूदी दौड़ के आया, कहा अली रुक जाओ जरा, एक सवाल करना है। और मौला अली का मिजाज था कि जवाब बड़ी जल्दी दिया करते। क्या बात, जवाब इधर किसी ने सवाल किया, उधर मौला अली ने फौरन जवाब। इधर किसी कोई भी कैसा भी सवाल करता, मौला अली फौरन जवाब देते। कोई सवाल करे, अली फौरन जवाब। किसी ने कहा अली इतनी जल्दी क्यों करते हो जवाब देने में, जरा रुक जाया करें, वक्फा लिया करें, सोचा करें, ठहरा करें, जरा ठहर के सोच के वक्फा लेकर जवाब दिया करें। इतना सुना तो मौला अली ने फरमाया इसमें सोचना कैसा, रुकना कैसा, ठहरना कैसा। कहा नहीं नहीं अली फिर भी रुका करें, ठहरा करें, वक्फा लेकर जवाब दिया करें। अली ने फरमाया अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारे हाथों में उंगलियां कितनी? उसने कहा फौरन के 10। कितनी उंगलियां? 10। आपके हाथों में कितनी? नहीं कुछ कम लग रही है मुझे, कुछ कम ज्यादा है क्या? हाथों में उंगलियां 10। मौलाना ने फरमाया कितनी? का 10। अली फरमाते तुमने इतनी जल्दी जवाब कैसे दिया, तुमने क्यों नहीं सोचा, तुमने क्यों वक्फा नहीं लिया, तुमने ठहर के जवाब क्यों नहीं दिया? इतना सुना तो उन्होंने कहा अली सोचना कैसा, ठहरना कैसा, रुकना कैसा? हाथ सामने है, उंगलियां नजरों के सामने है, अच्छी तरह से मालूम है, ये सामने नजर आ तो रहा है 10 उंगलियां है। इतना सुना तो मौला अली ने फरमाया तुझ में और मुझ में यही तो फर्क है, तेरे सामने तेरा हाथ है, अली के सामने रब की सारी कायनात है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब, क्या बात। यहूदी ने आकर पकड़ा, कहने लगा अली एक सवाल है। का बोलो। और जो आया था वो इल्म वाला था, कोई जाहिल नहीं आया था। कहने लगा अली एक बात बताओ, वो जानवर कौन से हैं जो अंडे देते हैं और वो जानवर कौन से हैं जो बच्चे देते हैं? सवाल तो बड़ा सख्त किया था और ये ख्याल था कि नमाज का वक्त है। अब अली को मैंने यहां फंसा दिया है, अगर जवाब देने के लिए रुकेंगे तो तमाम जानवरों को गिनाएंगे, टाइम लगेगा बहुत, तो फिर नमाज छूटेगी, और अगर नमाज के लिए जाएंगे तो जवाब रह जाएगा। दोनों ही सूरतों में मैं कह दूंगा, अगर नमाज को गए मैं कहूंगा कि वैसे ही बाबुल इल्म कहलाते हैं, जवाब तो दिया ना गया, और अगर नमाज के लिए नहीं गए मेरा जवाब देने लगे तो मैं कह दूंगा वैसे ही बड़े नमाजी बनते हैं, नमाज छोड़ के मेरी बातों में लग गए। उसका ख्याल था आज अली पे तनकीद करूंगा, आज अली पे तंज करूंगा, उसका ख्याल था आज अली पे तनकीद करूंगा, आज अली को बदनाम कर दूंगा। मगर मेरे मौला अली की शान अल्लाह अकबर, मौला अली का मकाम अल्लाह अकबर। अली को मेरे मुस्तफ़ा ने यूं ही नहीं कह दिया बाबुल इल्म, यूं ही नहीं कह दिया। आओ जरा गौर करो अजीजो, मौला अली से उसने कहा जरा अली बताइए कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। अब ये सोच रहा था मैंने फंसा दिया अली को, लेकिन मेरे मौला अली ने फरमाया ऐ यहूदी सुन ले, जिन जानवरों के कान अंदर होते हैं वो अंडे दिया करते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे दिया करते हैं। अली ने फरमाया तू इधर बैठ के जरा गिनती लगा, मैं भी जाके नमाज पढ़ के आता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया था मौला अली को फंसाने, खुद फंस के रह गया। अब बैठा हुआ गिन रहा है कौन कौन से किसके कान बाहर है, कबूतर, चिड़िया, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, गिनती लगा रहा है। अली गए मस्जिद में, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के वापस आए। इसने कहा अली मान गया वाकई बाबुल इल्म हो। ये खबर एक बहुत बड़े यहूदी आलिम को जब मिली ना, हैरान रह जाओगे। बहुत बड़ा यहूदियों का आलिम था, उसको खबर मिली ऐसा हुआ है। उसने कहा था कि जिसने ये जवाब दिया है इतनी तेजी के साथ,
या तो ये सारे जानवर उसने खुद बनाए हैं या फिर उसने इन जानवरों को अपनी आंखों से बनते हुए देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या अली, या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम दिख रहे सोदाए करबला। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात के तमाम राज मौला अली जानते हैं। क्या बात, कायनात के तमाम राज बाबुल इल्म है मौला अली। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं वो राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। वो राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। बस अली से मोहब्बत करने वाले अली वाले बोलेंगे, बाकी सब खामोश रहेंगे। अली वालों की आवाज तेजी से निकलेगी। वो राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली। वो राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी देखो अली अली है। वो राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। नगर नगर और नगर नगर और गली गली है, जिधर भी देखो अली अली है। नगर नगर और गली गली है, जिधर भी देखो अली अली है। वो है मौला अली, सुभान अल्लाह, वो मौला अली। अच्छा, पैदा मैंने अर्ज किया था ना, पैदा हुए काबे में। कहां बोलो? आवाज आई थी आ जाओ, काबे के अंदर। गौर करो मेरे अजीजों, यही अल्लाह का मुकद्दस घर है काबा। इस काबे के अंदर 360 बुत रखे हुए हैं। लातो मनात हुबुल इसके अंदर 360 बुत रखे हैं। कुफार मक्का उनकी इबादत परस्तिश पूजा करते हैं। अच्छा, उस जमाने में 360 थे या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता। इस जमाने में तो कोई गिनती नहीं, करोड़ों हैं करोड़ों। अब तो हर कोई बस डॉक्टर साहब, मास्टर, स्कूल का टीचर, क्या आप भी? औरत कह रही है मेरा शोहर मेरा घर घर तो अब पैदा हो रहे हैं। खुदा माबूद भगवान, समझ रहे हो? बच्चों को देखा तो का ये भी कोई गिनती नहीं है। पेड़ पौधे शजर हजर चरिन परिन हर चीज, भाई वाह कमाल है। मगर गौर करो अजीजाने गिरामी उल कद्र, जरा तवज्जो से बात को सुनो। हमने तो पहली गुफ्तगू में कहा था अल्लाह, जोर से बोलो और ऊंचा बोलो। सबने यही कहा है अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला एक है, बेऐब है, लारैब है, वहदहू ला शरीक है। लेकिन अजीब हाल था, काबे के अंदर 360 बुत रखे हैं, उनकी इबादत होती है।
फतेह मक्का का मौका आया, ताजदारे मदीना अपने सहाबा के साथ उसी मक्के में दाखिल हुए हैं, फातिहाना शानो शौकत के साथ। जिस मक्के को छोड़कर मदीने को हिजरत की थी, जिस अपने आबाई वतन को छोड़कर मदीना शरीफ गए थे, अजीजो गौर करो, उस मदीने के अंदर मेरे मुस्तफा ने मक्का छोड़ा, मदीना गए। और मक्का तो वो शहर है कि मेरे हुजूर ने फरमाया था, अगर मेरी कौम ने मुझे सताया ना होता, अगर मेरी कौम ने मुझे तकलीफें न पहुंचाई होती, आका फरमाते हैं मैं हरगिज मक्के को छोड़कर नहीं जाता, मैं हरगिज मक्का शहर छोड़ के ना जाता, मक्के के अंदर रहता। वो मक्का जहां काबा मौजूद है, वो काबा जहां अल्लाह की हर लम्हा 120 रहमत